बच्चों, फ्यूचर फोकस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी का गृह विज्ञान का पाठ 3 पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। तो शुरू करते हैं। पाठ 3 है भोजन के पोषक तत्व। भोजन के पोषक तत्वों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा भाग है प्रोटीन, तीसरा भाग है वसा, चौथा भाग है विटामिन, पांचवा भाग है खनिज लवण, छठा भाग है जल। तो पहला हमारा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, थकान को कम करना। इसकी कमी से शरीर में कमजोरी आ जाती है और अधिकता से आलस्य तथा मोटापा की समस्या उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट को हमें दो प्रकार के पदार्थों से प्राप्त होते हैं। पहला है शर्करायुक्त पदार्थ और दूसरा है स्टार्च युक्त पदार्थ। जो शर्करायुक्त पदार्थों को पढ़ते हैं, शर्करायुक्त पदार्थ जो है कि चीनी, शहद, गुड़, मिठाई, जैम, मुरब्बा, गन्ना, मीठे फल जैसे अंगूर आदि। हमने आपको इन सभी के चित्र दिए हैं ताकि आपको याद रहे। तो पहला चित्र अंगूर का है, दूसरा मिठाई, शहद, जैम, गन्ने। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च युक्त पदार्थ सभी तरह के अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का तथा कुछ जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, कचालू, शकरकंदी, अरबी आदि, ये सभी स्टार्च युक्त पदार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य है शरीर की निरंतर वृद्धि व विकास करना। दूसरा शारीरिक व मानसिक विकास करना। तीसरा नई कोशिकाओं का निर्माण व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायता करना। आगे बढ़ते हैं। ये दो तरीके के स्रोत से प्राप्त होता है। पहला है वनस्पतिक स्रोत, जो सभी दालें, चना, सोयाबीन, राजमा, मूंगफली, फलियां आदि से हमें प्राप्त होता है। दूसरा स्रोत है प्राणीजन्य स्रोत, जो अंडे, मांस, मछली, दूध व दूध से बने पदार्थों से प्राप्त होता है। तीसरा हमारा पोषक तत्व है वसा। वसा का कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर के आंतरिक अंगों जैसे हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे, यकृत आदि को रक्षा करना। इन अंगों के चारों ओर वसा की तह होती है। चोट लगने पर वसा इन अंगों पर दबाव नहीं पड़ने देती। वसा के अधिक सेवन से मोटापा बढ़ जाता है। शरीर के तापमान को स्थिर रखना भी वसा का एक कार्य है। भोजन को स्वादिष्ट बनाना भी वसा का कार्य है। आगे बढ़ते हैं। वसा के स्रोत। पहला स्रोत है वनस्पतिक वसा, जो सरसों, तिल, मूंगफली, नारियल, काजू, अखरोट, बादाम आदि से प्राप्त होती है। जैसे कि ये तेल हमने चित्र में दर्शाए हैं, ये हमारे सूखे मेवे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राणीजन्य वसा, जो कि घी, मक्खन, मछली तथा मछली का तेल आदि से प्राप्त होती है। घी, मक्खन और मछली का ये तेल का चित्र है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा पोषक तत्व है विटामिन। विटामिन में पहला आता है विटामिन ए। विटामिन ए का कार्य क्या है? विटामिन ए का कार्य है आंखों को रोगों से बचाना, त्वचा को स्वस्थ रखना। इसकी कमी से क्या रोग व लक्षण होते हैं? इसकी कमी से रतौंधी, कम रोशनी में दिखाई न देना, एक तरीके का रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध व दूध से बने पदार्थ, पीले तथा लाल रंग के फल एवं सब्जियां जैसे गाजर, पपीता, आम, सीताफल आदि। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पोषक तत्व विटामिन का आता है विटामिन बी, जिसका कार्य है पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखना, हृदय और मस्तिष्क को शक्ति देना। कमी के हो जाने से रोग व लक्षण क्या होते हैं? वो होता है बेरी, भूख न लगना, शरीर दुर्बल होना अथवा फूलना, ये इसके लक्षण हैं और इसका रोग है बेरी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके विटामिन बी के स्रोत क्या है? अनाज, साबुत दालें, यकृत एवं खमीरकृत किए गए पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। तीसरा विटामिन है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का कार्य क्या है? दांतों एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखता है ये, और संक्रामक रोगों से बचाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग व लक्षण क्या है? इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी और इसके लक्षण है मसूड़ों में सूजन तथा खून निकलना।
इसके स्रोत हैं खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, संतरा, मौसमी, अमरूद, अंकुरित दालें आदि। चौथा हमारा विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का कार्य क्या है? दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण ये होता है विटामिन डी। इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकटिस और इसके लक्षण क्या है? हड्डियां कमजोर तथा टेढ़ी होना। इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, दूध व दूध से बने पदार्थ। आइए आगे हम पांचवा पोषक तत्व पढ़ते हैं खनिज लक्षण। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में सहायता करना इसका कार्य है। तो इसमें एक पहला पोषक खनिज लवण आता है कैल्शियम। कैल्शियम का कार्य है यह शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है। दूसरा, ये दांतों और नाखूनों को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकटिस। इसके लक्षण क्या है? हड्डियां कमजोर तथा टेढ़ी होना। इसके स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध व दूध से बने पदार्थ, अंडे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पोषक तत्व खनिज लवण पोषक तत्व का पदार्थ है लौह तत्व। लौह तत्व का कार्य है रक्त निर्माण में सहायता करना। रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। कमी के होने से रोग क्या है? अनीमिया। इसके लक्षण क्या है? रंग पीला पड़ना व शक्ति क्षीण होना। इसके स्रोत हैं गुड़, ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, सूखे मेवे आदि। आइए छठा हमारा पोषक तत्व है जल। मनुष्य के शरीर में 70% भाग जल का होता है। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। जल को ज्यादातर हम इसके मूल रूप में ही ग्रहण करते हैं। जल का कार्य, यह भोजन को तरल व सुपाच्य बनाता है। दूसरा, आवश्यक पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा, अपशिष्ट पदार्थों को मल मूत्र या पसीने के रूप में बाहर निकालता है। चौथा, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। पांचवा, शरीर के तापमान को बनाए रखता है। आइए इसके स्रोत देखते हैं। इसके स्रोत हैं फलों के रस, शरबत, सूप, चाय, कॉफी, दूध तथा अन्य तरल पदार्थ। आशा है कि आप सभी को हमारा ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमें फॉलो करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको दिख सके। धन्यवाद।